तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास का जो लास्ट टॉपिक बचा था हमारा वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ गिवन मीडियम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन कैसे करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करने के लिए हमें मिनिमम टू मीडियम्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। मान लीजिए हमारे पास ये मीडियम 1 है, ओके, मीडियम 1, और ये हमारे पास क्या है, मीडियम सेकंड। ओके, और लाइट जो ट्रैवल कर रही है वो यहां से लाइट क्या कर रही है, मीडियम सेकंड में क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। हमें इसको क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना होगा। ठीक है, क्या करते हैं अभी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन कैसे करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of second medium with respect to the first medium is defined as the ratio of speed of light in first medium, इसको डिनोट हम v1 से करेंगे, to the speed of light in second medium, जिसको हम v2 से डिफाइन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट किया जाता है n से। ओके, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है तो यहां पे 2 लिखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू 1 बताना है तो यहां पे 1 सब्सटीट्यूट करना है। ओके, तो डिफाइन कैसे होगा, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड। ओके, ये रहेगा हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1। और अगर मैं बात करूं किसकी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और नहीं एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, उसको कैसे लिखूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो क्या चेंज आ जाएगा, v2 by v1 means speed of light in medium second to the speed of light in medium first। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। नेक्स्ट रहेगा हमारे पास डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसमें एक मीडियम हमारे लिए फिक्स हो जाएगा जिसको क्या बोलेंगे, वैक्यूम। तो इसकी डेफिनेशन में क्या चेंज होगा, देखिए, इट इज defined as the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in medium। ओके, जिसको हम vm से भी डिनोट कर सकते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को इससे डिनोट करेंगे c से। ओके, लिखते हैं इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे होगा, इस तरह से, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। ओके स्टूडेंट्स, c की वैल्यू हम जानते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू है, एंड वेयर c is equal to 3 into 10 raised to power 8 meter per second।
ये हमें वैल्यू याद रखनी है इसकी। क्वेश्चन में आपको गिवन भी हो सकती है, नहीं गिवन है तो हमें इसको याद रखना होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डेफिनेशन रही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। फिर हमारे पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसको हमने इस तरह से क्या किया, डिफाइन किया। इसके बाद एक और टर्म आएगी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको राइट करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। ओके, फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्टिव या रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है उसको हम डिटेल में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले लिख लेते हैं फिर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ठीक है, लिखते हैं इसको। मींस रिलेट करेंगे हम एक मीडियम को दूसरे मीडियम के एक मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ कंपेयर करेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ओनली एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर करेंगे बच्चों। तो देखिए ध्यान दीजिए कैसे होगी इसकी डेफिनेशन। इट इज, या फिर राइट करेंगे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स the relative refractive index of सेकेंड मीडियम, मान लीजिए दो मीडियम हमारे पास, मीडियम 1 और मीडियम 2। लाइट 1 से 2 की तरफ जा रही है, हमें बताना है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है मीडियम 2 का। तो क्या लिखेंगे, द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम is defined as the ratio of absolute refractive index of second medium to the, ये इस डेफिनेशन में नहीं है, to the absolute refractive index of first medium। ओके, तो इसको राइट कैसे करेंगे, मान लीजिए मैं क्या ले रहा हूं एग्जांपल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे हमने 1 और 2 का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो कैसे राइट करेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, n2/n1। इसमें हमें चेंज नहीं करना, आगे 2 है तो 2 ही लिखेंगे, 1 है तो नीचे 1 आएगा। ओके, वैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सिमिलरली रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 क्या हो जाएगा, n1 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n1/n2। ये डेफिनेशन हो जाएगी हमारे पास रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मींस n1 क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, n2 क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड, और n12 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब हम इस तरह से राइट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन हुई। अब हम राइट करते हैं क्या, रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। ओके, ग्लास प्रिज्म नहीं, रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास, ओनली ग्लास की बात करेंगे, प्रिज्म की बात नहीं करेंगे। रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास प्रिज्म करते हैं। रिफ्रैक्शन, कुछ पॉइंट्स आएंगे इसमें जो हमें याद करने होंगे, थ्रू ए
ग्लास स्लैब, प्रिज्म नहीं है, ग्लास स्लैब गिवन है हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले कंसीडर करते हैं ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ओके, एक ग्लास स्लैब कंसीडर करिए इस तरह से। ओके, दिस इज ग्लास स्लैब और ये हमारे पास क्या है, एक इंसिडेंट रे है इस तरह से, जो किसी एक ग्लास स्लैब से क्या कर रही है, इंसिडेंट कर रही है। और जिस पॉइंट के ऊपर ये इंसिडेंट कर रही है वो पॉइंट कौन सा है हमारे पास, लेट क्यू पॉइंट है। और यहाँ पे हम ए पॉइंट मान लेते हैं, ये कौन सी रे है हमारे पास, इंसिडेंट रे है। ठीक है, इंसिडेंट रे। ओके, अब हमें पता है भी इंसिडेंट पॉइंट के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, नॉर्मल प्रेजेंट होता है। तो हम नॉर्मल क्रिएट कर देंगे इस पॉइंट के ऊपर इस तरह से। ये लीजिए हमने क्या कर दिया, नॉर्मल क्रिएट कर दिया। और एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज इंसिडेंट एंगल, जिसको हमने आई एंगल से क्या किया, रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमारे पास ये क्या है, एक ग्लास स्लैब है। ठीक है, क्या है, ग्लास स्लैब। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता नहीं, तो हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n मान लेते हैं। ओके, और इसके आसपास क्या है, सभी जगह क्या है, एयर मौजूद है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, 1 होगा। हमने लेट कर लिया। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं भी जब एयर से ग्लास में जब एंटर करेगी रे, तो वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन एक्चुअली में उसको जाना किस तरह चाहिए था, लाइट की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इस तरह से उसको जाना चाहिए था, स्ट्रेट पाथ। ठीक है, लाइट की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। तो ये यहां पर इस पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट फिर से करेगी। तो ये लाइट कौन सी है, ये रे कौन सी है, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे कौन सी हुई है, रिफ्रैक्टेड रे हुई हमारे पास। तो अभी हम देखिए इस पॉइंट के ऊपर, अब ये पॉइंट कौन सा, ये कौन सा होगा, रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, हमारे पास रिफ्रैक्शन हुई है क्यू पॉइंट के ऊपर, तो हमने इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोल दिया। ओके, अब यहां पे हम पी पर, मान लीजिए ये पॉइंट क्या है, पी है, नाम दे दिया हमने पी पॉइंट। अब यहां पे फिर से मीडियम चेंज हो रहा है, ग्लास से कहां तक जा रही है रे, एयर में जा रही है। यहां से फिर से ये स्टार्ट हो गया ग्लास के बाद। ठीक है, तो यहां पे फिर से नॉर्मल क्या होगा, हमारे पास नॉर्मल प्रेजेंट होगा। ओके, और ये एंगल क्या होगा, ये देखो एक ही लाइन के ऊपर दोनों एंगल बन रहे हैं, तो कौन सा होगा एंगल, ये अल्टरनेट एंगल। और इसका नाम भी क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये हो गया, ये भी क्या होगा, आर होगा हमारे पास। तो ये आर एंगल होगा। तो यहां पर क्या है हमारे पास, अब रे क्या है, देखो ग्लास से एयर में जा रही है, तो अब ये नॉर्मल से दूर जाएगी। क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का ज्यादा है और एयर का क्या है, कम है। तो क्या आ गया जी, मतलब इस तरह से, लेकिन थोड़ा सा क्या हो जाएगी, ये दूर हो जाएगी इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से क्या हो जाएगी, थोड़ी सी अवे हो जाएगी। ये मैंने क्रिएट किया। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में इसको इस तरह से आना चाहिए था। तो इसमें थोड़ा सा ये देखो गैप क्रिएट हो गया है। तो इसको, इस गैप को क्या बोलेंगे, दिस गैप इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो ये हमारे पास, और ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल के साथ ये इमर्ज रही है, तो इसको एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब नेक्स्ट हम डील करते हैं इसके साथ ही, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है, तो इसको ई से नाम दिया हमने। और ये क्या हो जाएगी, इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। ठीक है, ये हमने सारे डिस्कस कर लिया। अभी ग्लास के थ्रू इस तरह से क्या होती है, रिफ्रैक्शन होता है। ग्लास रेक्टेंगुलर ग्लास लिए हमने उसके थ्रू इस तरह रिफ्रैक्शन होता है। तो अभी इसको थ्योरेटिकल लिखते हैं भी, एंगल आई और एंगल ई में क्या रिलेशन होगी। ओके, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्मूले के, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले की हेल्प से इसमें रिलेशन प्रोवाइड करवाएंगे अभी हम। ठीक है, भी एंगल आई और एंगल ई कैसे इक्वल हो जाते हैं। ओके, तो लिखते हैं अभी, तो लिखते हैं सबसे पहले, ए क्यू इज द इंसिडेंट रे at point Q। ठीक है, रिफ्रैक्शन ड्यू टू, अब लिखते हैं फिर, ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट पॉइंट Q। Q पॉइंट के ऊपर रिफ्रैक्शन हो रहा है, उसकी वजह से क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ फॉर्मूले का सहारा लेंगे। यहां पर देखिए, इंसिडेंट रे है जो उसका, वो इंसिडेंट रे है वो किसमें है, ए में, और ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1 है। तो इसको लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1, साइन इनटू एंगल कितना है, इंसिडेंस 1। वही जो हम सिनेंस वाला यूज करते हैं उसे पढ़ी। अब यहां पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन। अब ग्लास में हो चुका है रिफ्रैक्टेड रे, तो मींस यहां पे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n। तो यहां पे लिखिए n
साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है वो हमने आर लेट किया। ये देखिए ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट लिखते हैं अब ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट पॉइंट पी, पी पॉइंट के ऊपर जब रिफ्रैक्शन होगा तब क्या होगा, देखिए पी पॉइंट के ऊपर देखिए जो हमारे पास इंसिडेंट रे का काम कर रहा है वो कौन सी कर रही है, ये वाली रिफ्रैक्टेड रे इंसिडेंट रे का काम कर रही है पी पॉइंट के लिए, और इमर्जेंट रे रिफ्रैक्टेड रे का काम कर रही है। ओके, तो इसके लिखते हैं, और ग्लास का वेक्टर डायरेक्ट कितना है n इनटू साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट एंगल इसके लिए कितना है पी पॉइंट के ऊपर की बात कर रहा हूं मैं r, और यहां पे इसमें आ जाइए एयर में, एयर का वेक्टर डायरेक्ट कितना है 1 साइन एंगल ऑफ इमर्जेंस, तो यहां पे लिखिए साइन एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना है वो है e, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन क्या बता, देखिए यहां पे हमारे पास क्या बना n sin r और यहां पे भी क्या बना n sin r, तो यहां से इसकी वैल्यू ये बनी है तो इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा sin i इज इक्वल टू sin e, पुट कर दिया, ये वाली वैल्यू जो यहां पे हमारे पास n sin r है, यहां पे भी n sin r है, यहां ये इसके ऊपर है तो ये वाली वैल्यू हमने इसकी जगह प्लेस कर दी। ओके, अब साइन से साइन कैंसिल आउट, ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए एंगल I इज इक्वल टू क्या आ गया एंगल R, ठीक है, तो कब आया ये इक्वल, इसके लिए स्टेटमेंट लिखते हैं, क्या लिखेंगे, द एंगल, द इंसिडेंट एंगल is equal to the emergent angle या फिर एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल when incident ray and emergent ray having same medium, having same medium। ओके फ्रेंड्स, देखिए ये हमारे पास इंसिडेंट रे है, इसके लिए मीडियम क्या है एयर, और ये हमारे पास इमर्जेंट रे है, इसके लिए मीडियम क्या है एयर, तो तब आएगा सेम जब ये क्या भाई इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों सेम मीडियम में होगी, तब हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्या आएगा एंगल ऑफ इमर्जेंस, इस केस में रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में। ओके फ्रेंड्स, तो ये टॉपिक हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, तो ये चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पर, तो ओके आई होप आपको समझ आया होगा ये चैप्टर। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें बेटा। ओके, थैंक यू।